सच बताऊं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपनी लाइफ में जरूर कभी ना कभी ये सर्च किया होगा, हाउ टू अर्न मनी एज अ स्टूडेंट। मैं भी एग्जैक्टली वही करता था। कभी रात को बेड पे लेट कर, तो कभी अपने घर के कोने में बैठकर ईयरफोन्स लगा के बस ऐसे ही वीडियोस डेली कंज्यूम करता रहता था एंड मेरा एक हैबिट बन चुका था। हर वीडियो में ऑलमोस्ट सेम बात होती थी, आप महीने के 50,000 कमा लोगे, आप महीने के 1 लाख कमा लोगे, या फिर आप घर बैठे बैठे अर्निंग स्टार्ट कर लोगे। सुनने में तो सब कुछ इतना सिंपल लगता था कि एक मूवमेंट में मुझे ऐसा फील होने लगा कि भाई मैं ये सब करके स्टार्ट करूंगा एंड मेरा लाइफ भी सेट हो जाएगा। लेकिन सच बोलूं तो हर वीडियो खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर घूमता रहता था कि भाई ये सब सच में पॉसिबल भी है या फिर नहीं। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके पास ना एक्सपीरियंस है ना ही पैसा है, क्या रियलिस्टिकली वो भी इजीली यहाँ पे अर्न कर सकता है? क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट की रियलिटी थोड़ी अलग होता है। कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होता है बट पॉकेट में पैसा ही नहीं रहता है। कभी कुछ चीजें खरीदने का मन करता है बट अपने पेरेंट्स से मांगने में अजीब फील होता है। और कभी कभी तो आपके अंदर ही ऐसा फील होने लगता है कि भाई काश मेरे पास एक छोटा सा सही बट एक इनकम सोर्स रहना चाहिए था। मुझे अब भी याद है, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं हर दूसरे दिन ऐसे ही वीडियोस देखते रहता था। हर वीडियो के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिलता था बट दूसरे ही दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये थी कि वीडियोस कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन देते थे, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता था वो कोई भी नहीं बताता था। सब बोलते थे आप ये करो वो करो, इजी है, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट को कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है वो कोई भी नहीं बताता था। इसी कंफ्यूजन में मैंने कुछ ऐसा भी काम ट्राई कर लिया था जो आज सोचता हूँ तो ऐसा फील होता है कि यही मेरा लाइफ का सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट भी हुआ था एंड मेरा एनर्जी पूरा ही लॉस हो चुका था एंड रिजल्ट पूरा ही जीरो निकला था। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गया था, अगर सही काम को चूज किया जाए एंड थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी रियलिस्टिकली 15 से 20,000 रुपए एक महीने का कमा सकता है। किसी किसी के लिए अमाउंट छोटा हो सकता है, किसी किसी के लिए अमाउंट बड़ा हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये परफेक्ट था। क्योंकि एक ऐसा टाइम भी था जब मैं यही पैसा को यूज करके अपने स्कूल और ट्यूशन की फीस पे किया था। उस मोमेंट पर एक बात क्लियर हो गया था, डेढ़ पैसा कमाना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस यहाँ पे सही डायरेक्शन और स्किल्स की नीड है। इसी वजह से आज की वीडियो में मैं आपको 7 जेन्युइन तरीके शेयर करने वाला हूँ जिसे एक स्टूडेंट रियलिस्टिकली अर्न करना स्टार्ट कर सकता है। यहाँ ओवरनाइट लखपति वाला बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप इन्हें सीरियसली फॉलो करोगे तो आप अपनी मंथली पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस वीडियो में सिर्फ वही चीजें नहीं होगी जो इंटरनेट पर ऑलरेडी पॉपुलर है, मैं वो भी शेयर करूंगा जो मैंने खुद ट्राई किया है और वो भी जो मुझे कभी ट्राई नहीं करना चाहिए था, ताकि आप मेरी गलतियों को रिपीट ना करो। और इस वीडियो में सिर्फ बात नहीं होगी, यहाँ पर मैं पूरे प्रूफ के साथ सब कुछ शो करूंगा। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड अपनी लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियल कंट्रोल चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये 7 पार्ट टाइम जॉब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें पहला पार्ट में सिर्फ टॉपर्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स होंगी, देन दूसरी पार्ट में सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एंड तीसरी पार्ट में सिर्फ बैक बेंचर्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स होंगे। तो अगर टॉपर सेक्शन में देखा जाए तो नंबर 1 पार्ट टाइम जॉब्स आ रहा है ट्यूटर। जी हाँ, आप यहाँ पे 9th या फिर 10th के साइंस या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स को आराम से पढ़ा सकते हो, जिसमें से आप पर स्टूडेंट से मिनिमम 1,200 चार्ज कर सकते हो एंड मैक्सिमम 2,400 से या फिर 2,500 के अंदर आप यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो। उससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत करना, वरना हो सकता है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ही भाग जाए आपसे। ये मैंने जो अमाउंट बोला वो एक एवरेज रहता है, आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो, बट मेरे रिकमेंडेशन पर आप बिल्कुल भी मत करना। और जैसे कि मैंने ये वीडियो में पहले ही बोला था कि मैं हर चीज का प्रूफ इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये रही मेरे सब्जेक्ट्स के कुछ रिजल्ट्स। मैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर अच्छा मार्क्स लाया था, जिसकी वजह से पूरा स्कूल में मेरा एक अच्छा इमेज बन चुका था एंड उसी की वजह से मुझे अक्सर जूनियर्स आके अपना डाउट पूछते थे एंड मैं उनका सारे डाउट्स को क्लियर करता था। एंड ऐसे रैंडमली एक दिन मैंने ये सोचने लगा कि भाई अगर मैं इन सबका डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं अपना एक ट्यूशन सेंटर ही खोल दूं एंड अपने ट्यूशन सेंटर में एज ए ट्यूटर में इन सबको पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे फाइनली मैं अपना ट्यूशन सेंटर खोलने का मैं फैसला किया था एंड अगर आज देखा जाए तो लाइफ टाइम अगर मैं अर्निंग काउंट करूँ तो वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट करीब 70,000 के अमाउंट की अर्निंग हो चुका है। भले ही मैं अभी और स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरा टाइम मेरा कंटेंट क्रिएशन पर चले जा रहा है, बट एक टाइम था जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता था एंड उससे मेरे को अच्छा डिसेंट अमाउंट अर्न हो जाता था। ये रहे मेरे कुछ स्टूडेंट्स और बैच के फोटोज, ताकि आप सबको लगे कि मैं जेन्युइनली सच बोल रहा हूँ। अब बात करते आप कैसे ये सब चीज कर सकते हो। सिंपल बात है, अच्छे से पढ़ो, स्कूल में इमेज बनाओ एंड अगर आपके पास खुद का छोटा भाई या फिर एक बहन है तो यहाँ पर तो आपका सोने में सुहागा ही लग गया। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करना ना, आप अपना छोटा बहन या फिर छोटा भाई को पहले टॉपर बनाना, उसे अच्छे से पढ़ाना, उसका या फिर उसके जैसे भी होके मार्क्स को इंक्रीज करना एंड तब जाके कभी ना कभी उसके लाइफ में अपने ही दोस्त उसे पूछने लगेंगे कि भाई तू इतना अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर कर रहा है, कैसे तू पढ़ रहा है, क्या सीक्रेट है इतना अच्छा मार्क्स लाने का, और कहीं ट्यूशन भी जाता है या फिर नहीं, एंड अगर जाता है तो कहाँ जाता है, ताकि मैं भी वहाँ पे एडमिशन ले पाऊँ। तो यहीं पर आप आधा गेम जीत गए हो ना। अभी आपका छोटा भाई या फिर बहन ये बोलेंगे डैड मेरा खुद का ही भाई मुझे पढ़ा के अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प किया है। तो इससे क्या होगा ना कि जितना भी स्टूडेंट्स जिनको अच्छा मार्क्स स्कोर करना था, टॉप करना था, उनके दिमाग में ये ख्याल आया होगा डैड अगर मेरा ही दोस्त का भाई अगर उसको पढ़ा के अच्छा टॉप कर पा रहा है, स्कोर मार्क्स करने में हेल्प कर पा रहा है, तो मैं भी अपने दोस्त का भाई के साथ ट्यूशन में ज्वाइन कर लूंगा। अब जैसे कि मैंने बोला था, आप अपना छोटा भाई या फिर बहन रहेगा तो सोने में सुहागा लगेगा। इट मींस दैट आपका छोटा भाई या फिर बहन क्लास 1 या फिर क्लास
क्लास 5 में पढ़ रहा होगा। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा जूनियर बच्चों को पढ़ाओगे तो आप मंथली उनके पेरेंट्स से 500 से लेकर 1000 रुपए के अंदर चार्ज करना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत करना, वरना वही पेरेंट्स छोड़कर चले जाएंगे। फिलहाल जब मैं टॉप करता था तो मेरा भाई और बहन कोई भी नहीं था, तो मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पर मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। इसलिए मैं ये प्लान आप सबके साथ शेयर कर दिया ताकि आप भी अपने लाइफ में इसे यूज करके एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग स्टार्ट कर सको। तो इससे क्या होगा ना कि आपके पास जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स दोनों आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ से आपको दोनों साइड से इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो अब मैं और टॉपर नहीं रहा, मैं भी राइट नाउ अभी आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि सच कहूं तो अब वो मजा नहीं रहा जो पहले बचपन में रहता था। एंड शायद आप भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे। फिलहाल चलते हैं टॉपर सेक्शन के नंबर 2 पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ। तो नंबर 2 पार्ट टाइम जॉब्स पे आप असाइनमेंट राइटर का जॉब कर सकते हो। यहाँ आपको अपना लेजी फ्रेंड्स को टारगेट करना रहता है। यहाँ पर टारगेट मतलब वो वाला टारगेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर टारगेट मतलब आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ऐसे इंसान और दोस्तों को पकड़ने का ट्राई करो जो हर वक्त लेजी रहता है, जो हर वक्त स्कूल को लेट आता है, जो हर वक्त अपना होमवर्क को करता नहीं है एंड अपना असाइनमेंट्स को हर वक्त खाली छोड़ देता है। अब इससे क्या होगा ना कि आप अगर उनके पास जाके सिर्फ ये शब्द बोल दिए तब शायद वो भी आपको अपना काम देने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड इतना ही नहीं, ये काम करने के लिए आप उनसे अच्छी रकम की चार्ज भी कर सकते हो। तो चलो अब मैं बोलता हूँ आपको अपना लेजी दोस्तों के साथ क्या बोलना है। आपको सबसे पहले तो स्माइल के साथ उनके पास जाना होगा एंड सिर्फ ये बोल देना है, भाई मैं आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा लेट आते हो एंड होमवर्क एंड असाइनमेंट्स भी कंप्लीट नहीं करते। ऐसे करोगे तो टीचर डांट सकते हैं। चलो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कंप्लीट कर देता हूँ, बदले में तुम मुझे 499 रुपीज दे देना। डोंट वरी, मैंने जो अभी अमाउंट बोला वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सब आपके कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। बट हाँ, 700 से ज्यादा तो बिल्कुल मत बोलना, वरना वो दोस्त भी छोड़ के चले जाएगा एंड आपको काम भी नहीं देगा। एंड अगर आपके पास काम ही नहीं रहेगा तो किस हिसाब से आप यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। एंड यहाँ पे अगर मेरा आप प्रूफ की बात उठाए तो मेरे स्कूल एंड कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे एंड वहीं से कुछ दोस्तों ने मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ 25,000 रुपया ऐसे ही दे दिए थे। उनको बस अपना काम करवाना था एंड मेरे को अपना अर्निंग मिल जाता था। ये चीज तो मैं आप सबको क्लियरली बोल देता हूँ कि उनके दिमाग में ये फील आ रहा था कि हाँ 3 प्रोजेक्ट 2 होमवर्क ही तो कर रहे हैं, बदले में 500 600 या 700 रुपया ही तो ले रहे हैं, लेने दो। बट उनको ये कभी नहीं पता था कि मैं यही अमाउंट को एक एक करके सेव कर रहा था। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा ज्यादा ही मेहनत लगता है, फिर भी ये पार्ट टाइम जॉब के लिए ठीक रहता है। नाउ लेट्स मूव टू एवरेज सेक्शन। तो यहाँ पर नंबर 1 पार्ट टाइम जॉब होगी फूड शॉप पे काम करना, या फिर स्विगी या फिर आप जोमेटो पे काम कर सकते हो। देखो पहले ही मैं बता देता हूँ, अगर आप ये सोचोगे कि 4 लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मेरे को किस नजर से देखेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एंड अगर आप बढ़ोगे नहीं तो आप पैसा भी कभी नहीं कमा पाओगे। एंड इतना ही नहीं है, वही 4 लोग आगे बढ़ जाएंगे बट आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ अगर आपको धूप में ज्यादा नहीं घूमना है तो आप कोई लोकल बट परफेक्ट रेस्टोरेंट पे वेटर के लिए जॉब पूछ सकते हो। वहाँ पे अगर आपको बस अच्छे से बात करना आता हो एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छा हो तो आपको वहाँ पे वेटर के लिए जॉब पक्का ही मिल जाएगा। सो राइट नाउ अगर हम अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आप डिसेंट अमाउंट के अर्निंग कर सकते हो। आप यहाँ पे अप्रोक्स 7,000 से लेकर 10,000 के अराउंड मंथली अर्निंग कर सकते हो, वो भी एक छोटा ढाबा या फिर लोकल रेस्टोरेंट पर अगर आप काम कर रहे हो। वहीं पर अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट या फिर कैफे में एक वेटर की तरह काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक अमाउंट की अर्निंग हो सकता है। एंड अगर आप एक अच्छा रेस्टोरेंट यानी कि एक सिटी एरिया के पास कोई भी रेस्टोरेंट में अगर काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से 15,000 से लेकर 27,000 के अराउंड इजीली आपको मंथली अर्निंग मिल सकता है। और अगर प्रूफ की बात करें तो इस वीडियो में जैसे ही मैं पहले ही बोला था दैट मैं पहले एक टॉपर था बट धीरे धीरे मैं अभी एवरेज स्टूडेंट बन चुका हूँ। तो मेरे मन में पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा कम इंटरेस्ट आ चुका था, बट फिर भी घर के खर्चे संभालने के लिए मुझे कोई और पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा था। देखो मुझे बाहर जाके बहुत चीजें को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो तब मैं कोई रेस्टोरेंट पे काम तो नहीं करता था बिकॉज मुझे थोड़ा घूमने का शौक रहता था। सो इसीलिए मैं जोमेटो पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये रहे कुछ मंथ्स के टोटल अर्निंग्स। नाउ सेकंड नंबर पार्ट टाइम जॉब पर आता है कॉपीराइटिंग। जी हाँ, अभी आपको बहुत जन को लग रहा हो कि ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा पहले से डाउन होकर है, बट नहीं, यूट्यूब पर आपको ऐसे हजारों क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो ऐसे स्क्रिप्ट राइटर और कॉपी राइटर को ढूंढ रहे हैं ताकि उनके कंटेंट के लिए वो स्क्रिप्ट बना पाए। और अगर आप इस मौके का फायदा उठा लिए तो आप यहाँ पे मंथली डिसेंट अमाउंट की अर्निंग कर सकते हो। ना अगर अर्निंग की बात करें तो आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का 600 से लेकर 700 के अंदर अर्न कर सकते हो। अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो आप यहाँ से मिनिमम 300 रुपया चार्ज करना, उसके नीचे बिल्कुल भी मत जाना। एंड मैक्सिमम तो मैं यही बोलूंगा कि 700 से ज्यादा मत जाना। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पार्ट टाइम जॉब। नाउ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट टाइम जॉब काफी हद तक सही रहता है बिकॉज यहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा कम लगते हैं एंड यहाँ पे आपका टाइम भी थोड़े बहुत बच जाता है। सो अब ये पार्ट टाइम जॉब का नाम है कंटेंट रिसर्चर। सेम आपको यहाँ पे यूट्यूब के क्रिएटर्स को पकड़ना रहता है एंड नाउ आपको कॉपी राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग को छोड़कर यहाँ पे आपको कंटेंट रिसर्चिंग के लिए वही क्रिएटर्स के साथ पिच करना होता है। सो अगर यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ भी अर्निंग अमाउंट मिल सकता है। सब यहाँ पे क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा क्रिएटर होगा तो उसी हिसाब से आपको कम अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, बट वहीं पर अगर आपको यहाँ पे बड़े क्रिएटर के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको
यहाँ पे उसी हिसाब से ज्यादा अर्निंग भी हो सकता है। सो फाइनली अभी हमारा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ बैक बेंचर्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स बताता हूँ जो आपको मैक्सिमम अर्निंग देगा एंड आपको वो पार्ट टाइम जॉब्स करने में लिटरली मजे आएंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब आता है एडिटिंग या फिर फ्रीलांसिंग। जी हाँ, नाउ अभी आप यहाँ पे एडिटिंग या फिर फ्रीलांसिंग करके एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। यहाँ आपको लिटरली बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसे आप यूज करके मंथली एक बढ़िया रकम की अर्निंग कर सकते हो। पहले चीज तो आपको ये करना होगा कि आपको फाइवर पर जाना होगा। फाइवर पर जाके अपना अकाउंट को क्रिएट करना होगा एंड आप अपने लाइफ में जितने भी अच्छे एडिट्स किए होंगे वो सबको पकड़कर अपना फाइवर अकाउंट पर अपलोड कर देना है एंड धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो को एक प्रोफेशनल वे में क्रिएट करना। अब इससे क्या होगा ना कि जो कस्टमर फाइवर पर आते हैं वो आपके एडिट्स को देखेंगे, आपके अकाउंट को स्टॉक करेंगे एंड अगर आपके एडिट्स उन्हें जेन्युइनली पसंद आते हैं देन वो आपको काम भी देने लग जाएंगे। एंड सबसे मजे की बात तो ये है कि आपको यहाँ पे इंडियन ही नहीं इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिल सकता है। एंड आपको तो पता ही है दैट इंटरनेशनल क्लाइंट से आपको ज्यादा अर्निंग हो सकता है। जहाँ आपको इंडियन क्लाइंट से 20,000 मिल सकता है वहाँ आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से 50,000 से लेके 80,000 तक का अमाउंट भी मिल सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका इकोनॉमी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया का इकोनॉमी। सो जैसे आप फाइवर अकाउंट क्रिएट कर देते हो अभी आपको इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट इसलिए क्रिएट करने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप वहाँ से भी ऑडियंस ग्रैब करते हो एंड कस्टमर और क्लाइंट्स को एडिट्स दिखा के उन्हें जेन्युइनली पसंद करवाते हो तो वो कस्टमर भी आपको काम देने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हो सके अपना काम को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना। इंस्टाग्राम पर होगा तो वहाँ पे भी करो, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी होगा तो वहाँ पर भी करो, फाइवर पर भी होगा तो अपने एडिट्स वहाँ पर भी डालो। हर जगह से कस्टमर रहते हैं, हर जगह से ऑडियंस रहता है एंड धीरे धीरे करके जैसे भी हो गया आपको कभी ना कभी बहुत ज्यादा ऑडियंस मिल ही जाएंगे। एंड अगर ऑडियंस मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अर्निंग भी अच्छी रकम की होगा। सो राइट नाउ अगर हम यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो आप यहाँ पे इंडियन क्लाइंट को अगर पकड़ोगे तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 3K to 5K पर मिनट इंडियन क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। एंड अगर इंटरनेशनल क्लाइंट आपको मिल जाए तो आपकी तो मजे है। बट हाँ, अगर आप मोबाइल एडिटिंग जानते हो और आपके पास पीसी नहीं है तब भी आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी बात नहीं। अगर आपको सिर्फ कैपकट या फिर अलाइड मोशन पर भी एडिट करना आता है देन आप वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पार्ट टाइम जॉब जो की है कॉल सेंटर। जी हाँ, अब ये सुन के आप बिल्कुल भी ये वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ आप अगर लिटरली काम करोगे तो आपको यहाँ पे मजा और पैसा दोनों मिलेंगे। तो देखो, आपको कोई कंपनी की तरफ से एक कस्टमर केयर सपोर्ट बन के डायरेक्टली कस्टमर के साथ बात करना होगा एंड उसी हिसाब से आपको मंथली अर्निंग हो जाएगा। एंड अगर सच कहूँ तो ये बात तो कहने की बात होगी दैट ये जॉब इंट्रोवर्ट्स के लिए सबसे बेस्ट है। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ बात करोगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स 10x इंक्रीज हो जाती है। नाउ अगर यहाँ पे अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आप एवरेज 15,000 से लेके 20,000 के अंदर मंथली अमाउंट कमा सकते हो। एंड मान लो अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश भी आता है एंड आप इंटरनेशनल कॉल्स भी रिसीव कर सकते हो, उनके साथ अच्छे से बात कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मेंटेन कर सकते हो, देन आपकी जो मंथली अर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि आप अभी यहाँ पे इंटरनेशनल कॉल्स भी रिसीव कर रहे हो एंड आप उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, उनको अच्छे से गाइड कर रहे हो, तो इसी के लिए कंपनी खुद भी आपको ज्यादा अमाउंट की अर्निंग देता है। सो हाँ, यही 7 पार्ट टाइम जॉब्स था जो मैंने खुद ट्राई किया एंड आप सबको मैं फ्रीली आज यहाँ पे बता दिया ताकि आगे जाके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन फेस ना करना पड़े। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी देन यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड वीडियो को बिल्कुल हाइप कर देना एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में मुझे बताओ दैट नेक्स्ट वीडियो क्या मैं टॉप 5 बेस्ट स्किल्स के रिलेटेड वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं उससे अच्छा अगर आप एक परफेक्ट स्किल सीख लिए तो आपके लाइफ में आप कभी भी फाइनेंशियल लॉस पे नहीं रहेंगे। बाकी मैंने कुछ और पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर बताया है, इसे क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर आपको एडिटिंग सीखना है देन राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।